देखिए, हमारी बहन बेटियों के साथ में बांग्लादेशी बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हमारे राहुल जी तो कुछ भी बोल देते हैं। हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बांग्लादेशी नहीं है, वो अपने हिंदुस्तानी है। और जो भाई ये सब कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनको भी बांग्लादेश पे दिन प्रतिदिन हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। वहाँ के कट्टरपंथी मुस्लिम हिंदू अत्याचार कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन वहाँ पे हिंदुओं के साथ मारपीट का मामला आ रहा है। वहीं भारत में हिंदू आक्रोशित होकर प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वहाँ के अपने हिंदू साथी भाइयों को सुरक्षा प्रदान करें। देख सकते हैं आप वीडियो में किस प्रकार से ये जो पोस्टर लिए हैं, आप पोस्टर दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से ये हॉट नारा लिखा हुआ है कि हिंदू को बचाने के लिए, हिंदू भाई को सेव करने के लिए कट्टरपंथियों हमें कट्टर बनने पर मजबूर ना करें। यानी कि हिंदू भी अब सड़क पर उतरने लगे हैं अपने रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए। इन हिंदू भाइयों से हम बात करेंगे कि कैसे वो क्या चाहते हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में वो क्या मांग करते हैं। देखिए कुछ युवा साथी भी हैं जो अब दिन प्रतिदिन जागरूक हो रहे हैं। उनका कहना है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब बदला लेकर रहेंगे, झुकेंगे नहीं। देखिए जो भाई नारा लगा रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ हमारे लोग जो आप प्रोटेस्ट रखे हैं हिंदू को बचाने के लिए। बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, हमारी बहन बेटियों के साथ में बांग्लादेशी बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हमारे धार्मिक मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है और अब हिंदू अब सहन नहीं करेगा। और मेरी मोदी जी से अपील है, अमित शाह जी से अपील है कि इस पर गंभीर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि शिव सैनिक जब उग्र हो जाएगा तो संभाले नहीं संभलेगा। तो हम नहीं चाहते कि शिव सैनिक या तो अपने हाथ में, हम शिव सैनिक फिर अपने तरीके से जवाब देगा। हम बाला साहब के सिपाही हैं, ठीक है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे और हम अपने भाई बहनों को ऐसे मरने और कटने नहीं देंगे। तो वहाँ पर ये सब चीज़ बंद करी जाए। निर्मम तरीके से जो हत्याएं कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत बेइज्जत कर रहे हैं। हम यहाँ भाईचारे की तरीके से रहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रहते हैं, पर वो वहाँ पर ये सब करके यहाँ का भाईचारा खराब कर रहे हैं। मेरी यही अपील है और माननीय मोदी जी से भी यही अपील है कि इस पर गंभीर संज्ञान लिया जाए। और आज इसी विषय पे ये सब शिव सैनिक प्रोटेस्ट हमने रखा हुआ है। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ। और यहाँ बांग्लादेशियों को जो वो वहाँ पर अगर अपनी हरकतें से बाज नहीं आए तो शिव सैनिक इसका जवाब देगा। जय भवानी, जय शिवाजी। ये देखा रहा है कि कुछ वहाँ पे बांग्लादेशी है से बोला जाता है घुसपैठी रह रहे हैं। क्या उनके साथ क्या व्यवहार होता है यहाँ? उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो हमारे हिंदू भाइयों पर बांग्लादेश में हो रहा है। उनको भी लात मार के यहाँ से निकालना चाहिए। उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। भारत में वही रहेगा जो भारत की बात करेगा, उसके बिना कोई रहना नहीं चाहिए हमारे देश में। दिल्ली में ये भी देखा जा रहा है कि प्रतिदिन प्रशासन के द्वारा चेकिंग चलाया जा रहा है कि कौन कहाँ से आए हुए हैं, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। उसमें विपक्षी सरकार भी हमलावर हो रही है, नहीं होना चाहिए। सर कुछ नेता लोग हमारे देश के और कुछ हमारे देश के गद्दार जो सब उनकी सहायता करते हैं वो देशद्रोही हैं। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई हमारे देश में नाजायज तरीके से ना रह सके। हमारे देश में वही रहेगा जो हमारे देश की बात करेगा, उससे प्यार करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। के साथ अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के छोड़िए अपने देश में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है जगह जगह पे। यहाँ पे पक्ष विपक्ष सांसद में भी सांसद चल रहा है। राहुल गांधी भी कटाक्ष मार रहे हैं प्रधानमंत्री को जब बांग्लादेश पे वो आज उठा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अपने देश में जब सुरक्षित नहीं है, जैसे अभी देखे होंगे संभल में लगातार संभल में हिंसा हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, हमारे राहुल जी तो कुछ भी बोल देते हैं। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो कांग्रेस शुरू से बांटने का काम करती आई है हिंदुओं को आपस में, इसीलिए लोग फ़ायदा उठा देते हैं। अब हमने सोच लिया है कि सब हिंदू एक रहेंगे। और संभल में जो हुआ बहुत गलत हुआ, जिन्होंने करा वो भुगत रहे हैं। हमारे एलजी साहब ने बोल दिया है जितने भी बांग्लादेशी हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, चेकिंग करके उनको निकाला जा रहा है। वो निकाला जाएगा, खदेड़ा जाएगा। जिस तरह हमारे वहाँ हिंदू खदेड़ा जा रहा है, यहाँ पे शुरू होने वाला है कि बस वही होगा जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है और होना भी चाहिए। हम कब तक सहेंगे अपने हिंदुओं पे जो अत्याचार वहाँ पे हो रहा है? हम नहीं सहेंगे। अब जिस तरह हमारे वहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, यहाँ पे मुसलमानों को इस तरह से वही काम कराएगा जो होगा।
आप जिस प्रकार से देखें कि हिंदुओं के दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को लेकर तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अपने देश में हो रहा है, अभी 2 दिन पहले हिंदू व्यक्ति अपनी बहन, जैसे हिंदू बहन स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जैसे बांग्लादेश से प्रताड़ित किया जा रहा है, अपने देश में किया जा रहा है राज्य में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या डिमांड चाहते हैं कि बांग्लादेश तरह क्या आप जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तो सच्चाई है, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बांग्लादेशी नहीं है, वो अपने हिंदुस्तानी है। और जो भाई ये सब कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे उनकी बहन है ऐसे हमारी बहन है, हम एक दूसरे के बहन भाई आपस में भाई भाईचारे की तरह रहेंगे तो खुश रहेंगे, न अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे तो एक उंगली हमारे ऊपर भी आती है। नहीं, तो यहाँ जैसे आपने बोला कि यहाँ के भी भाई हैं, लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम वो तो मानते ही नहीं कि हम देश के हैं, वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ मतलब हिंदुस्तान में काफी जितने भी हिंदू हैं वो काफी हैं। कौन कहता है हमारे देश में रहने की जरूरत क्या है, हिंदुस्तान में रहने की जरूरत क्या है? अगर हम काफिर हैं, अगर हम हिंदुस्तानी काफिर हैं, हम हिंदू काफिर हैं, तो हमारा तो देश है ही है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है, ठीक है। हम इसे भारत बनाना चाहते हैं और हम भारत बना के रहेंगे, अखंड भारत बन के रहेगा और कोई माई का लाल इसको अखंड भारत बनने से रोक नहीं सकता। जय भवानी, योगी जी भी कहते हैं कि अखंड भारत होगा, अखंड भारत हमारा अखंड भारत होगा और जो गद्दार होंगे हटा देंगे, जो हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। यूपी के अंदर सबको पता है योगी जी, अगर एक भी लड़की को छेड़ दे, हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ दे तो उसके पैर में गोली पड़ती है, बाद में बात होती है, इनकाउंटर होता है बंदे का। ऐसा नहीं है, अभी योगी जी यूपी में है, आगे छत्तीसगढ़ में भी आएंगे योगी जी। ऐसा नहीं है कि योगी जी जैसे और नहीं है, हमारे देश के अंदर योगी जी जैसे सभी हिंदू भाई हैं और सब एक हैं और सब खड़े हो जाएंगे, एक दिन योगी बन जाएंगे सारे। उस दिन सोच नहीं पाएगा आदमी क्या हो गया। वो उन गद्दारों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के अंदर ऐसा प्यार से रहें, भाईचारा का देश है हमारा, भाईचारा बना के रखें और जीवन में भाईचारे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना कुछ साथ आया था ना कुछ साथ जाएगा। लेकिन आप देश की बात कर रहे हैं तो देश में योगी जी तो यूपी में है और जहाँ योगी जी जैसे हमारे सभी भाई हिंदू भाई योगी जी जैसे और भी है। ऐसा नहीं है कि अपना घर छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और भी है जो योगी जी जैसे बनकर आगे खड़े हो सकते हैं और लड़ सकते हैं अपने देश के लिए, कट सकते हैं, मर सकते हैं और मार भी सकते हैं और काट भी सकते हैं हमारे देश के लिए। लेकिन देश की बात करें, लेकिन जब दिल्ली में ऐसे दिन प्रतिदिन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता है, बेटियों के साथ गलत अत्याचार किया जाता है, उस पर तो फिर आप क्यों नहीं कहते यहाँ दिल्ली में जो सरकार है वो दिल्ली में खाली बेटियों के साथ ही अत्याचार नहीं होता, भाइयों के साथ भी अत्याचार होता है। ये तो एक जीवन है, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, लेकिन ये देश के अंदर हमारे दिल्ली के अंदर इतना नहीं है कि किसी की बहन बेटी को उठा कर ले गए या उसके साथ कुछ गलत सलत कर दिया, इतना आसान नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था है हमारे दिल्ली की बहुत अच्छी है। अभी आपको देखने को मिल जाएगी रोड पर, जब हम आज साथ चलेंगे तब देखना कानून व्यवस्था कितनी हो गई है हमारे देश की, कितनी अच्छी है, हमारी दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। एलजी साहब ने हमारे कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया कर रखी है कि आज कोई किसी को कंकड़ मारते हुए भी डर लगता है कि हाँ जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जैसे आपने देखा कि कैसे सभी लोग अपने मांग को लेकर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हिंदू बांग्लादेश में सेफ रहें, यहाँ से धरना प्रदर्शन करेंगे और कुछ दूर तक जाएंगे, नारेबाजी भी करेंगे और मांग करेंगे कि वहाँ अपने हिंदू भाई सुरक्षित रहें, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको सुरक्षा दे, अपने देश वापस लाएं। मैं कैमरामैन संजय सक्सेना के साथ प्रिंस संजय शुक्ला, क्राइम फ्री इंडिया।